अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। कि कंप्यूटर्स जो भी हैं हमारे वर्ल्ड में, जितने भी कंप्यूटर डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट सिनेरियोज में जहां पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह की भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन कंप्यूटर्स को मजमूई तौर पर अगर कलेक्टिवली हम क्लासीफाई करना चाहें उनकी बेस पे, उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बेस पे, या उनका जो वॉल्यूम है उसकी बेस पे, या फिर उनका जो मेमोरी कैपेसिटी है उनकी बेस पे, या कोई भी और जो सिनेरियो, जो क्राइटेरिया आप रखना चाहते हैं उसकी बेस पे हम कंप्यूटर्स को किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर जो है इस कैटेगरी में आता है, फलां कंप्यूटर जो है वो दूसरी कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद हम डिवाइड करते हैं कुछ कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, और डेफिनेटली आगे उसकी माइक्रो कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करने के लिए जा रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स कुछ इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो आमतौर पर रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स में जो है वो काम करते हैं। रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि रियल वर्ल्ड जो इन्वायरमेंट है वो क्या है। वो इस तरह का है जहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है, 0.0000 समथिंग जो उसमें मिस्टेक है उसकी भी गुंजाइश नहीं है। इस तरह का कहां पे सिनेरियो बन सकता है, जिस तरह इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स अज्यूम कि आप फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारा मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम में आपको पता है कि एक मिसाइल जो है वो चेन ऑफ रिएक्शंस के साथ वो जो है मिसाइल फायर किया जाता है। अगर उसके फायर करने में बहुत माइन्यूट सी भी एरर या मिस्टेक हो जाए, कोई फिगर्स का जो है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो वो आपने सुना होगा कि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो नाकाम हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी वजह बेसिकली कई दफा सॉफ्टवेयर भी होता है कि सॉफ्टवेयर ने कुछ मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से वो चेन ऑफ रिएक्शन जिस तरह से जिन जिन सेकंड, माइक्रो सेकंड में जाके वो चेन ऑफ रिएक्शन होना था उस तरह से नहीं हुआ, मिस फायर हो गया और वो वहां पे ही नजदीक ही किसी जगह पे, या फिर वो मिस डायरेक्ट हो गया, किसी और सीमत में चला गया, या वहीं पे वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे पास एयरक्राफ्ट सिस्टम है। एयरक्राफ्ट सिस्टम है, एक जहाज आ रहा है, कुछ जहाज आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ टेक ऑफ हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो जहाजों का आना और जाना जो है ये ऐसे ही नहीं है कि भाई नीचे से खड़ा कोई इशारा दे रहा है और जहाज उतर रहा है और नीचे से वो कह रहा है कि भाई चले जाओ और जहाज जो है वो उड़ना शुरू कर देता है। ये प्रॉपरली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है जिसके जरिए से जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें जमीन पे उतारा जाता है, लैंड करवाया जाता है, और उसी ही जो मैकेनिज्म के जरिए से टेक ऑफ करने के लिए जहाज को कहा जाता है कि अब जो है वो हमारा जो स्पेस है वो खाली है, तो आप इस सीमत में जो है वो उड़ सकते हैं। अगर ये इस सिस्टम में एक बहुत मामूली सी भी जो है वो मिस्टेक हो जाए तो ये इतना इरिपेयरेबल जो लॉस है वो हो सकता है कि इंसानी जानों का ज़या हो सकता है। आपको पता है कि इंसानी जानें जो है वो सबसे ज्यादा कीमती हैं, और ये एक्चुअली मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस तरह से हो चुका है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस वजह से टकराए, जो एक्सीडेंट्स उनके हुए हैं कि वो सॉफ्टवेयर की गलती थी। फॉर एग्जांपल अब सॉफ्टवेयर की क्या गलती है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तो गलत नहीं बनाया हुआ किसी ने। क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर जो है वो हाल्ट हो गया, वो हैंग हो गया, वो रुक गया उस जगह पे, प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं हुई, सिग्नल प्रॉपर नहीं गया उस जहाज को, या जहाज का सिग्नल प्रॉपर उसने रिसीव नहीं किया, या कोई भी इस तरह का कोई बीच में जो है वो प्रॉब्लम बन गई जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये इस तरह के इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। तो बताना मकसद आपको क्या था कि सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट्स में लगाए जाते हैं जहां पे रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट होता है, और सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो सबसे तेज, सबसे फास्ट कंप्यूटर्स हैं। इनमें चेन ऑफ सीपीयूज जो है वो लगाई गई होती हैं, बहुत ज्यादा सीपीयूज लगाए गए होते हैं, और उसके हिसाब से उनकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन की हुई होती है। और जितना भी ऑपरेटर्स है, जितना भी हार्डवेयर जितना भी उस कंप्यूटर का है वो इस किस्म का होता है कि उसमें गलती की गुंजाइश ना हो, बिल्कुल भी ऐसा किसी जगह पे सिनेरियो ना बने कि जहां पे सिस्टम की गलती आ जाए बीच में। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोसेसर नहीं काम कर रहा दूसरा कर ले, अगर मेमोरी बीच में से एक खराब हो गई है दूसरी मेमोरी उसकी जगह पे फौरन रिप्लेस है। इतना ज्यादा उसे जो है वो आइडियल किस्म का जो कंप्यूटर है वो बनाया जाता है
कि भाई वो बिल्कुल भी किसी जगह पे हैंग नहीं होता, हार्ड नहीं होता, बहुत स्मूथली जो है वो प्रोसेसिंग करता है। तो इस तरह की एनवायरनमेंट में ही सुपर कंप्यूटर्स को लगाया जाता है। आम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या इंडिविजुअल जो पर्सन हैं वो इस कंप्यूटर को परचेज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं ये भी बहुत कंप्यूटर जो हैवी कंप्यूटर्स हैं, बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। बड़े कंप्यूटर से मुराद ये है कि वैसे तो ये वॉल्यूम के हिसाब से भी कुछ बड़े होते हैं, जिस तरह से सुपर कंप्यूटर जो आम हमारे लैपटॉप्स, पाम टॉप्स या फिर जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनसे ये बड़े। सुपर कंप्यूटर भी बड़ा होता है। ये इस तरह से कंप्यूटर नहीं होते जिस तरह से हमारे पास कंप्यूटर है कि एक हमारे पास वो सिस्टम यूनिट पड़ा हुआ है और उसके साथ एलसीडी है हमारे पास पड़ी हुई। तो ये आमतौर पे सिस्टम से होते हैं, ये सिस्टम यूनिट ही होता है। इनका जो इंटरफेस होता है वो भी उस तरह का नहीं होता जिस तरह का हमारे पर्सनल कंप्यूटर का। हो भी सकता है, लगा भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास एक अलमारी की तरह से, एक सेफ की तरह से जो है वो हमारे पास ये कंप्यूटर्स जो है वो पड़े हुए होते हैं। आपने शायद किसी जगह पे देखे भी हो। तो इसके बाद नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। ये भी कंप्यूटर्स बड़े होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्हें लगाती हैं। सुपर कंप्यूटर से ये थोड़े से कम पावरफुल होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो पावरफुल में हम कैटेगराइज अगर करेंगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की आएगी। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आप लगाती हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे कंप्यूटर, ऐसे सर्वर्स बनाए जाते हैं जो सर्वर्स कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं कि जिनमें बाकी कंप्यूटर्स को फैसिलिटेट करते हैं। सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है ये हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे इसे। तो जो बड़े कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटरों को कंट्रोल करते हैं वहां पे कौन से कंप्यूटर लगाए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा फेसबुक है या फिर यूट्यूब है या कुछ इस तरह के जो हमारी वेबसाइट बड़े सिस्टम्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा यूजर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा यूजर्स उन्हें एक्सेस करते हैं। वहां पे कौन से कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं? वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई दफा हमारे किसी जो तालीमी बोर्ड हैं जो इनका जब रिजल्ट आता है या फिर किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जब अनाउंस किया जाता है तो आप देखते हैं कि आमतौर पे वो वेबसाइट खुली नहीं रही होती। उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा लोग उसे एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे होते हैं। इस वजह से वो वेबसाइट ही हैंग हो जाती है। तो हमें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है अपना रिस्पॉन्स के लिए, तब वो वेबसाइट का रिस्पॉन्स आता है। तो वहां पे ऐसी सिचुएशंस, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे इस तरह का खतरा हो, इस तरह के सिचुएशन का, वहां पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंटल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर कोई ऐसी बड़ी जो जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है वो अफोर्ड कर सकती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को भी। ये भी महंगे होते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होती है। मेमोरी बहुत ज्यादा होती है लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होती है। आर्किटेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सुपर कंप्यूटर्स की तरह का होता है लेकिन उतना आइडियलाइज कंप्यूटर नहीं होता मेन फ्रेम जितना सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारे पास मिनी कंप्यूटर है। अब आप इसके मिनी वर्ड जो है इस पे ना जाएं कि ये शायद कोई बहुत छोटा सा कंप्यूटर होगा। मिनी कंप्यूटर्स जो है ये भी बिल्कुल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह से ही हैं। जिस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े कंप्यूटर्स हैं इसी तरह से मिनी कंप्यूटर्स भी बड़े हैं। अब हम इसे कैटेगराइज इस तरह से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाई मेन फ्रेम जो है ये जिस सिचुएशन पे, जिस लेवल पे मेन फ्रेम कंप्यूटर है इससे थोड़ा सा कम अगर हम कर लें, प्रोसेसिंग पावर को कम कर लें, मेमोरी को कम कर लें, उसका आर्किटेक्चर जो है उसे जरा थोड़ा सा आसान कर लें, तो फिर कौन से कंप्यूटर्स बनते हैं? फिर मिनी कंप्यूटर्स बनते हैं। तो मिनी कंप्यूटर्स जो हैं ये भी काफी कॉस्टली होते हैं लेकिन इतने कॉस्टली नहीं होते। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इन्हें अफोर्ड कर सकती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये सस्ते होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं जहां पे हमें प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए होती है और जहां पे ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये समझ लें आप कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें और मेन फ्रेम के दरमियान का जो कंप्यूटर है वो तकरीबन वो क्या कहेंगे उसे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर सॉरी। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी है? माइक्रो कंप्यूटर्स। अब माइक्रो कंप्यूटर्स का अगर नाम देखें फिर तो हम ये समझेंगे बहुत ही ज्यादा छोटे जो शायद माइक्रोस्कोप से नजर आए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स, उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स। अब माइक्रो कंप्यूटर जिसे आमतौर पर पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं घरों में या ऑफिसेज में या फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे पास आते हैं। इनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं होती। ये आमतौर पर सिंगल सीपीयू या मल्टी कोर का मतलब है कि एक ही कंप्यूटर का सीपीयू है, एक ही चिप है, उसमें डिफरेंट कोर्स बना दी गई हैं सीपीयूज की।
उस पे मुश्तमिल होते हैं, या ये कंप्यूटर्स भी मल्टीपल प्रोसेसर्स पे मुश्तमिल हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इनकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हमारे ये पहले जो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स का हमने देखा है। इसकी जो कैटेगराइज है, इसे अगर कैटेगराइज किया जाए माइक्रो कंप्यूटर को, तो हम देखते हैं हमारे पास पीसीज हैं, ये डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है और पाम टॉप होता है। अब हम अगर डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं ये आपने देखा है कि जो हमने डेस्क पे रखे हुए होते हैं, जिनके साथ सीपीयू पड़ा होता है और साथ ही मॉनिटर होता है। अक्सर वो टावर केसिंग में होते हैं, यानी कि दोनों चीजें साथ साथ पड़ी हैं, एक साइड पे पड़ा है सीपीयू और सिस्टम यूनिट और एक साइड पे जो है वो एलसीडी। या फिर ये डेस्कटॉप जो होता है जो टावर केसिंग नहीं फ्लैट केसिंग में होता है, जिसके नीचे जो है वो सिस्टम यूनिट रखा हुआ होता है और उसके ऊपर जो है वो हम मॉनिटर या फिर एलसीडी रख लेते हैं। तो इसके अलावा लैपटॉप है, देखें लैप किसे कहते हैं, गोद को, और गोद डेस्क किसे कहा जाता है, डेस्क को, और टॉप जो है वो उसके ऊपर रखा हुआ है। इस तरह से लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर जो लैप पे रखा जाए, गोद में रखा जाए। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है पाम टॉप्स। आपको पता है कि अब मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, मोबाइलों पे भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडो चल रही है, किसी पे एप्पल वालों का मैकिंटॉश चल रहा है। तो ये पूरे के पूरे कंप्यूटर्स वाला वो काम करते हैं, पूरे का पूरा कंप्यूटर होता है वो भी। तो ऐसे कंप्यूटर जो हम हाथ पे रख के चला सकें, क्योंकि पाम किसे कहते हैं, हथेली को कहते हैं, तो पाम टॉप्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो हम अपनी हथेली पे रख के चला सकते हैं। तो ये इनकी कैटेगरीज हैं इसकी माइक्रो कंप्यूटर की। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।